गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आज आप देखेंगे कि जैसे कि नायरा कार्तिक लिफ्ट में बंद हो जाते हैं तो both are spending some times and then later जो वॉचमैन है क्या नाम मोहन प्यारे जो वॉचमैन है उसे शक होता है। उसके बाद जो कार्तिक नेहरा है दे बोथ आर डांसिंग एंड और दोनों ही डांस कर रहे रहते हैं। सॉन्ग ऊंची है बिल्डिंग पे और उसके बाद जो मोहन प्यारे है वॉचमैन वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही टेंशन में रहता है कि वो कैसे बताएगा अपने सिक्योरिटी को कि कार्तिक और नायरा लिफ्ट में बंद है। उसके बाद जब लिफ्ट खुलती है वॉचमैन और जो सिक्योरिटी रहते हैं वो लिफ्ट के बाहर ही खड़े हुए रहते हैं। कार्तिक नायरा अलग अलग बैठे रहते हैं और बोलते हैं लिफ्ट ठीक करवाने को। दोनों एकदम बुरी हालत में बैठे हुए रहते हैं। जो कार्तिक नायरा रहते हैं वो बोलते हैं वॉचमैन और वो सिक्योरिटी को कि लिफ्ट ठीक करवाने को और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसी बीच कार्तिक नायरा जो है वो बात करते हैं कि कब कायरव जो है वो मुझसे अब अच्छे से बात करेगा और कब मेरा बच्चा ठीक होएगा। उसके बाद वहीं पे जो लवकुश रहते हैं वो वंश के पास जाते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं और जो लवकुश है वो पूछते हैं वंश से क्या उसे कायरव से बात करनी है। वंश तो कुछ बोलता नहीं है बट लवकुश जो है वो कॉल लगाते हैं कायरव को और कॉल लगा के वंश के पास रख देते हैं। पर वो लोग फिर बाद में कॉल लेके जाते हैं जब जो वंश है वो बात नहीं करता। फिर जो वंश है वो रोकता है और कायरव से पूछता है कि वो कैसा है। कायरव उसकी वंश की आवाज़ सुन के बहुत ही खुश रहता है और उससे बात भी करता है। जब तक वो और बात करता है तब तक गायु आ जाती है। फिर वंश जो है वो डर के मारे जल्दी से फ़ोन दे देता है लवकुश को और वो जो लवकुश जो है वो उन पे खड़े रहते हैं। फिर जो गायु रहती है वो आती है तो लवकुश भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो गायु रहती है वो वंश से पूछती है क्या उन लोगों ने तेरे से कुछ पूछा। तभी जो वंश रहता है बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं। तभी जो गाय रहती है बोलती है कि अगर पूछेगा तो मुझे बताना, मैं उन्हें बताऊंगी। ओके। उसके बाद जो कार्तिक नेहरा है वो बात कर रहे रहते हैं तो वो उसके बाद जो नायरा रहती है वो अभी खुश हो जाती है कि जो कायरव है वो आ गया है। हाँ तो गाइस कायरव और सभी लोग आ गए रहते हैं। तो आने के बाद जो कायरव है वो बताता है कि उसने कितनी मस्ती की। उसके बाद जो कायरव रहता है वो छींकने लगता है और वो खांसते भी लगता है। नायरा टेंशन में आ जाती है कि कायरव ऐसा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहीं उसे सर्दी तो नहीं हो गई या कुछ उसने ठंडा तो नहीं खाया। तभी जो रिधमा रहती है वो कायरव को लेके
उसके बाद जो कार्तिक है वो कायरव को लेके जाता है रूम में और उसे सुला देता है। उसका फीवर चेक करता है, बट उसको फीवर नहीं रहता तो वो कम टेंशन लेता है। उसके बाद नायरा कार्तिक को बुलाती है और पूछती है उसे कि वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी जो ना कार्तिक रहता है वो बोलता है कि उस वक्त कायरव जागा हुआ था, उसके लिए उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद जो कार्तिक रहता है वो नायरा जो है वो कायरव के लिए सूप देती है, तो कार्तिक वो लेके जाता है और नायरा मेडिसिन भी देती है। तभी जो नायरा रहती है वो बोलती है कि कार्तिक को कि मैंने तो रिद्धिमा को मना किया था बाहर का खिलाने के लिए, उसे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, फिर भी उन्होंने खिलाया। तभी रिद्धिमा आती है, बोलती है कि तुमने मना किया था, आई एम सो सॉरी, मैंने सुना नहीं था वो बात। तभी जो नायरा रहती है, रिद्धिमा फिर भी तुम्हें एक बार कॉल तो कर लेना चाहिए था, कायरव की इम्यूनिटी बहुत ही लो है, उसके लिए हम उसे कुछ भी बाहर का खाने नहीं देते। तभी जो रिद्धिमा रहती है बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपने मना किया है। एक्चुअली कायरव को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, वो बार बार बोल रहा था, उसके लिए मैंने उसको कुछ खिला दिया। तभी जो नायरा रहती है वो बोलती है कि फिर भी कायरव आप बस एक बार मुझे कॉल कर लेती ना तो अच्छा रहता। तभी जो रिद्धिमा रहती है बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा काम नहीं करने आता या मैं ठीक से नहीं करती, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे छोड़ सकती है, मुझे फ्री कर सकती है। कार्तिक और नायरा बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा कहने का मतलब मैं बस इतना बोल रही थी कि मैं उसकी माँ हूँ, मुझे उसकी टेंशन होती है रिद्धिमा। अब बच्चों की टेंशन माँ से ज़्यादा और कौन समझ सकता है अपने बच्चे को। ये सुन के रिद्धिमा टूट जाती है और अपने बच्चे को याद कर लेती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। कार्तिक नायरा उसे बहुत समझाते हैं बट वो समझती नहीं है। ये बात के लिए भी नायरा जो है वो खुद को ही ब्लेम करती है। उसके बाद जो रिद्धिमा रहती है वो अपने बच्चे के बारे में सोच रही रहती है। जो रिद्धिमा है वो आती है कार्तिक के सोसाइटी अपना लगेज लेके और हाथ में कायरव के फाइल्स लेके। तभी वहीं से जो कार्तिक नायरा वो रिद्धिमा के पास ही जा रहे रहते हैं रिद्धिमा को समझाने की, और उसका मतलब कुछ ऐसा इंटेंशंस बिल्कुल नहीं था। तभी वो लोग जा ही रहे रहते हैं कि रिद्धिमा वहाँ से लगेज और कायरव की फाइल लेके आ रही रहती है। तभी कार्तिक नायरा को लगता है कि जो रिद्धिमा है वो शहर छोड़ के जा रही है और हमें कायरव की फाइल दे रही है, पर ऐसा कुछ नहीं रहता। जो रिद्धिमा है वो कार्तिक नायरा के बिल्डिंग में ही शिफ्ट होने आती है। ये सुन के कार्तिक नायरा शॉक हो जाते हैं कि वो ऐसे शिफ्ट क्यों हो रही है। उसके बाद रिद्धिमा शिफ्ट हो जाती है और फिर नायरा और कार्तिक जा रहे रहते अपने अपने रूम में। तभी नायरा बोलती है कि कब हम एक साथ हो पाएंगे, पता नहीं ऐसा दिन कब देखने को मिलेगा। तभी वहीं पे जो रिद्धिमा रहती है वो अपने बच्चे को बहुत याद कर रही रहती है और आई गेस वो कुछ अलमारी में अपने कपड़े सेट कर रही रहती है, तो एक डिब्बा गिरता है जिसमें आई गेस उसके बच्चे की पिक्चर्स रहती है, जो देख के वो बहुत रो पड़ती है और बहुत दुखी भी हो जाती है। फिर वो जाती है अपने बालकनी में और बहुत ज़्यादा रोती है, वो अपने बच्चे को याद कर कर के। वहीं पे जो कायरव रहता है वो सोचता है कि वंश भैया ने इतनी सी खाली बात पूछी
कि कैसा है और फ़ोन काट दिया, ऐसा क्यों किया वंश भैया ने। वहीं पर जो नायरा और कार्तिक रहते हैं वो बहुत ही टेंशन में रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ ही। वहीं पर जो रिद्धिमा है वो नायरा को एक चीज़ देना भूल जाती है, जो कि कायरव ने एक पेंटिंग बनाई थी। कार्तिक, कायरव, नायरा और अक्षु भी थी उसमें। ये पेंटिंग देख के नायरा बहुत ही खुश होती है, बट वहीं पे दुखी भी रहती है क्योंकि उसको लगता है कि रिद्धिमा जा रही है शहर छोड़ के। और वहीं पे जो मोहन प्यारे वॉचमैन है वो कार्तिक नायरा पे नज़र रखते हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, साथ में कहाँ रह रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद जो रिद्धिमा रहती है वो बहुत ज़्यादा रोती है और उसे लगता है कि कायरव में ही उसका बच्चा दिखता है, कायरव में ही उसकी बच्चे की छवि दिखती है, पर ऐसा तो होता नहीं है। उसके बाद कल आप देखेंगे कि जो रिद्धिमा रहती है वो कायरव के गोद में लेके बहुत ज़्यादा रोती है। और वहीं पे जो नायरा रहती है वो उसको मालूम पड़ जाता है कि रिद्धिमा का बेटा कौन है और वो कार्तिक को बताती है। तभी नायरा सोचती है मेरे बच्चे तो मेरे साथ ही है बट दूर है थोड़ा, पर रिद्धिमा बेचारी बच्चे की तो बच्चे ही नहीं है। ये सुन के कार्तिक भी एकदम शॉक हो जाता है कि रिद्धिमा का भी कोई बेटा है। तो गाइस पता नहीं आगे क्या ट्विस्ट होने वाला है। अगर आपको कुछ आइडिया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।